एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुली चिड़िया था। वह दोनों एक साथ रहते थे। कुछ ही दिनों के बाद होली का त्यौहार आने वाला था, जिसको लेकर के वह माँ बेटी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जंगल के सभी पक्षी होली के त्यौहार को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और अपने होली के त्यौहार के बारे में बातें कर रहे थे। पर उन्हीं जंगल में दो पंछी रहते थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास नए नए रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह बहुत गरीब थे, जिसके कारण वह अपनी होली नहीं मना सकते थे। यार कलवा कौवा, हम लोग तो इस बार होली नहीं मना सकते हैं और दूसरे पंछियों से उधार पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी और हमारी हालत एक जैसी ही है। अब अगर हम लोग दूसरे पंछियों से कुछ पैसे मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, कहेंगे कि अभी हमें ही होली मनाना है और हमारी इज्जत भी जंगल में कम हो जाएगी। मैं क्या सोच रहा था कि चलो हम लोग यह जंगल छोड़ करके कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चलते हैं और जंगल के सभी पंछियों को बोल देंगे कि हम लोग गांव जा रहे हैं होली का त्यौहार मनाने के लिए। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा और होली का त्यौहार जैसे ही बीत जाएगा हम लोग वापस आ जाएंगे। आपकी बात ठीक है कबूतर मौसी, पर हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यह घर छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा। हम लोग बहुत पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं और एक साथ होली मनाते हैं, पर इस बार ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने होली के लिए पैसे ही नहीं जुटाए। मैं आज शाम को ही टुनटुनी चिड़िया से इस बारे में बात करूँगा और हम लोग कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे और कबूतर मौसी को यहाँ से जाना होगा। हमारे गांव से मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों को बुलाया है। हम लोग जा रहे हैं और वहीं पे होली मनाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो कलवा कौवा, तुम हम लोगों के साथ होली नहीं मनाओगे? यह तो बहुत बुरी बात है। मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। हम सब यहीं पे रहेंगे और साथ में होली मनाएंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो टुनटुनी चिड़िया। मुझे घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत दिनों से मैं अपनी माँ से नहीं मिला हूँ और कबूतर मौसी भी नहीं गई है। हम लोग कल निकल जाएंगे। मैं बस यह तुम्हें बताने के लिए आया था। यह सारी बातें वहीं दूर बैठी बुलबुली चिड़िया सुन लेती है और वह सोचती है, अरे कलवा कौवा क्यों झूठ बोल रहे हैं हम लोगों से? ऐसी तो कोई बात नहीं है। उनके घर पे तो कोई नहीं रहता। उनकी माता पिता की तो बहुत पहले ही देहांत हो गई है। ऐसा उन्होंने खुद हम लोगों को बताया था। तो क्या बात हो सकती है? यह जंगल छोड़ के जाना क्यों चाहते हैं? मुझे इनसे पता करना चाहिए। इस तरह वह कलवा कौवा के पीछे पीछे जाती है और कलवा कौवा के घर पहुंच जाती है। अरे कबूतर मौसी, मैंने टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें समझा दी है। अब हम लोग कल आराम से यहाँ से जा सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग क्यों यहाँ से जा रहे हैं और तुम किसी को बताना मत कि हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं। पैसे की कमी की वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यह बात बताना मत किसी को। और उनकी सारी बातें यह सुन लेती है और रात में सोचती है, अरे कलवा कौवा और कबूतर मौसी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ? अरे हाँ, मैं इनको अपने सारे पैसे दे दूंगी और वो भी छुप करके दे दूंगी, जिससे इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि यह पैसे किसने दिए हैं और वह होली मना पाएंगे। इस तरह रात में बुलबुली चिड़िया आती है और अपने सारे पैसे उनके घर के सामने रख देती है। अगले दिन सुबह होती है और जब वह बाहर आते हैं तो उतने सारे पैसे देख करके हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं, अरे आखिर यह किसने की होगी? लेकिन चलो, जिसने भी की है बहुत अच्छा किया है। अब हम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है
हम लोग इसी जंगल में रह कर के सबके साथ होली मनाएंगे। सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह बहुत गुस्से वाला था। उसकी बीवी कलवा कौवी हमेशा उससे परेशान रहती थी और हमेशा उसके गुस्से का शिकार हो जाया करती थी। कलवा कौवा बिना वजह सब पे गुस्सा किया करता था, पर कोई उसे कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि कलवा कौवा बहुत ताकतवर था। वह बाज तक से लड़ जाता था और उसे भी हरा देता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगे। जंगल के सभी पंछी कलवा कौवा के गुस्से के शिकार होते थे, पर कोई कुछ कर नहीं पाता था। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनकी बीवी कलवा कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें तो पता है कलवा कौवा कितना गुस्सा करते हैं। मैं उनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं ही क्या, पूरे जंगल के सभी पंछी बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई भी कलवा कौवा से बात नहीं करना चाहता। जैसे ही कोई कलवा कौवा से कुछ भी बोलता है, वह तुरंत गुस्सा करते हैं और उसे मारने पीटने लग जाते हैं। यह सब बातें तो तुम्हें पता है। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी टुनटुनी चिड़िया। कृपया मेरी मदद कर दो। मैं उनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। देखो कलवा कौवी, तुम ही नहीं पूरे जंगल उससे परेशान है। अगर कोई अच्छा सा उपाय होता तो हम लोग कलवा कौवा का गुस्सा शांत कर देते, पर कोई मुझे उपाय इस समय सूझ नहीं रहा है। जंगल के सभी लोग उससे परेशान हैं। हमें कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा, पर किसी के दिमाग में कोई भी उपाय नहीं आ रहा। हम लोग क्या करें, हमें भी नहीं समझ में आ रहा। तुम जाओ कलवा कौवी, जैसे ही मुझे कोई उपाय सूझेगा मैं आके तुरंत तुम्हें बताऊंगी और हम लोग कलवा कौवा का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम अभी यहाँ से जाओ। धीरे धीरे रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के बारे में ही सोचती रहती है कि आखिर उसका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। वह पूरी रात सोती नहीं है। अगले दिन सुबह होती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा का गुस्सा शांत करने के लिए उपाय बना चुकी होती है और वह कबूतर मौसी से बोलती है, कबूतर मौसी, मैंने कलवा कौवा के गुस्से को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है। उसमें आपकी मदद चाहिए। आप कहीं से भी जाइए और किसी भी पंछी का एक टूटा हुआ अंडा लाके मुझे दे दीजिए। मुझे उसके आगे क्या करना है मैं जानती हूँ। कुछ ही देर बाद कबूतर मौसी टुनटुनी चिड़िया को एक टूटा हुआ अंडा लाके दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवी के पास जाती है और उससे बोलती है, कलवा कौवी, मैंने पूरी रात सोच के कलवा कौवा का गुस्सा शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बनाया है। तुम उसमें मेरी मदद करो। मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझाती हूँ। आज रात को तुम अपने खाने में नमक मत डालना और ऐसे ही कलवा कौवा को खाना खिला देना, जिससे कलवा कौवा तुरंत गुस्सा होगा और तुम्हें मारने लगेगा। जैसे ही वह तुम्हें मारने लगे, तुम अपने घोंसले में पड़े अंडे को अपने यहाँ पीछे छिपा लेना और इस टूटे हुए अंडे को वहाँ पे रख देना और कलवा कौवा से बोलना कि तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। अब मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो गई हूँ और मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ। इस तरह तुम वहाँ से वह घर छोड़ के चली जाना। आगे मैं देख लूंगी। प्लान के मुताबिक कलवा कौवी कलवा कौवा को खाना परोसती है, पर खाने में नमक न होने के कारण कलवा कौवा तुरंत गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया को गुस्से के मारे मारने लगता है। तभी कलवा कौवी बड़े चालाकी से अपने अंडा पीछे रख लेती है और टुनटुनी चिड़िया का दिया हुआ टूटा अंडा घोंसले में रख देती है। फिर कलवा कौवा से बोलती है, बस कीजिए, रुक जाइए, और कितना मारेंगे मुझे। ये देखिए आपने गुस्से में क्या कर दिया। मेरे अंडा तोड़ दिया आपने। अब मेरा बच्चा कैसे आएगा।
मैं आपसे बहुत गुस्सा हो चुकी हूँ। मैं अब यहाँ से नहीं रहना चाहती। आप रोज मुझे तंग करते हैं, मुझे मारते हैं। मैं कभी कुछ नहीं बोलती, पर आज आपने मेरा अंडा तोड़ दिया। अब मैं शांत नहीं रहूंगी। मैं यह घर